चलो बना। हाँ, परिमेय संख्या का दूसरा पार्ट। अब हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या का दूसरा पार्ट। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। आइए हम देखते हैं शून्य किस प्रकार एक परिमेय संख्या कहलाती है। जब हम केवल जीरो लिखते हैं तो इसके हर में कुछ नहीं होता है, तो हर में जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम एक मान लेते हैं, अर्थात 0/1 या 0/1। ये भी P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q इज़ नॉट, हमारी कंडीशन ये फॉलो करनी चाहिए कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं परिमेय संख्या का घटाव। पार्ट 1 में हमने परिमेय संख्या का जोड़ देख लिया था। अब देखते हैं परिमेय संख्या का घटाव। 2/15 माइनस 9/10। यहाँ हम हर का लासा लेते हैं, फिर लासा में हम हर से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 का अंश में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इधर संक्रिया करेंगे, 10 का 30 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा और 3 का अंश में गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। अब ये घटाने पर भी हमें क्या मिलता है, प्राप्त संख्या भी एक हमें परिमेय संख्या मिलती है। अर्थात हम देखते हैं 2 परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो भी हमें प्राप्त फल परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2/3 व 1/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम हर को समान कर लेते हैं। तो अगर हम 3 में 5 का गुणा कर दें और 5 में 3 का गुणा कर दें तो हमारे पास 15 मिल जाएगा। आवश्यक नहीं है हम 15 ही बनाएं, और भी बना सकते हैं अधिक संख्या ज्ञात करने के लिए, लेकिन हमारे पास हर समान होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब हम 3 में 5 का गुणा करेंगे तो मान ना बदले, इसलिए हम 2 में भी 5 का गुणा करेंगे, अर्थात अंश में भी 5 का गुणा करेंगे, तो हमें प्राप्त संख्या होगी 10/15। फिर इसी प्रकार हम 5 में 3 का गुणा करेंगे और 1 में 3 का गुणा कर देंगे, तो हमें प्राप्त संख्या मिल जाएगी 3/15। इनको काटने पर हमें यही संख्या प्राप्त होंगी, अर्थात ये मान इसके बराबर ही रहेगा। 2/3 10/15 के बराबर रहेगा और 1/5 3/15 के बराबर रहेगा। अब हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे 10/15, 9/15, 8/15, 7/15, 6/15, 5/15, 4/15, 3/15। इसी प्रकार अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनगिनत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है 5 या 6 ही ज्ञात कर रहे हैं, हम अनगिनत संख्या, इसको हम गुणा में अगर 30 बना लेते